क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सब्जी बना रहे हो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो लॉस हो रहे हैं, आपको बस मिल रहा है टेस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो है सही फूड प्रिपरेशन नहीं किया, आपने सही कुकिंग मेथड्स यूज़ नहीं किए। अगर आपने वो यूज़ किए होते तो जो आपके खाना है या जो सब्जी आप बना रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते। तो आज का इस वीडियो जो है वो यही आज का हमारा टॉपिक है। लेट अस चूज द टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन। ओके, तो हम कैसे स्मार्ट तरीके से कुकिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा सब्जी या फूड है, वो डिश है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहे, वो टेस्टी भी रहे। बस टेस्टी नहीं तो न्यूट्रिशियस भी वो रहे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि आपको आपकी जो सब्जी है वो बस टेस्टी नहीं होगी तो उसमें न्यूट्रिशन भी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो और चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग कुकिंग करते क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों करते हैं कुकिंग? कुकिंग करने का रीज़न ये होता है कि हम खाने को क्या करते हैं कि हम जो भी है, जैसे पल्सेस हो, सीरियल्स हो, मीट हो, हम इसको क्या करते हैं, कुक करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे वो डाइजेशन के लिए हमारे क्या होता है, ईजी हो जाता है, डाइजेशन ईजी हो जाता है, उसका टेस्ट भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, बढ़ जाता है। अगर आप कोई जो है, अगर आप उसको क्या खाओगे, रॉ फॉर्म में अगर खाओगे मीट को तो कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा आपको, उसका खाने में भी कोई टेस्ट नहीं, पचने में भी जो आपको डाइजेस्ट भी जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं ताकि वो टेंडर हो, सॉफ्ट हो, खाने में ईजी हो, राइट, और पचने में भी आसान बन जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाने को कुक करते हैं, पकाते हैं। ओके, तो लेकिन क्या करते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं। हम जो है कि उसको पीलिंग या फिर कटिंग अगर हमने प्रॉपर नहीं किया, जिसको हम फूड प्रिपरेशन बोलते हैं, कि खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको कोई सब्जी दाल बनानी है तो दाल को हम क्या करते हैं, पहले सोक करते हैं, राइट। तो ये जो उसकी फूड प्रिपरेशन है उससे पहले प्रिपेयर करते हैं, चॉपिंग करते हैं, कटिंग करते हैं सब्जी को, राइट। तो ये सही तरीके से कि उसके पीसेस छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में, और कैसे हम न्यूट्रिएंट को बचा सकते हैं जो खाने से लॉस हो रहा है, कुकिंग के वक्त जो लॉस हो रहा है वो लॉस को हम कम से कम करेंगे और कुकिंग को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। ओके, तो मोस्टली आपको पता रहेगा जो विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर आपने सही तरीके से फूड प्रिपेयर नहीं किया तो वो फूड प्रिपरेशन के वक्त ही क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो वही इस टॉपिक है कि हमारा गोल यही है कि न्यूट्रिएंट्स को बचाना है ताकि फूड जो है, आपका जो डिश बन रही है वो क्या हो, न्यूट्रिशियस भी हो और टेस्टी भी हो। यही हमारा मोटिव है इस टॉपिक का। ओके, तो सबसे पहला है दैट इज़ फूड प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपेयरिंग फूड बिफोर कुकिंग। तो बिफोर कुकिंग हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अबाउट पीलिंग करते हैं। आप देख सकते हो, पीलिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, चॉपिंग करते हैं, पॉडिंग करेंगे, राइट। नेक्स्ट ग्राइंडिंग, नेक्स्ट क्या है, सोकिंग, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, मिक्सिंग। तो ये सारे टेक्निक्स है। तो सबसे पहला है पीलिंग। तो पीलिंग में आपको क्या याद रखना है कि अगर आप किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जब आप पील करते हो तो इसकी वजह से उसके जो सरफेस है वो मॉइस्ट हो जाती है, राइट, और उसके वजह से उसमें जो विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होते हैं। तो आपको, अगर आप पील कर रहे हो तो पील करने के तुरंत बाद जो है आप उसको धोना मत, राइट, और तभी पील करो जब आपको कुछ खाना जैसे कुक करना है, बनाना है, तो उससे पील करने के बाद तुरंत कुक करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। ओके, तो इसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट जो है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज़ कटिंग। अब कटिंग या चॉपिंग हम जिसे बोलते हैं, तो कटिंग के वक्त हम क्या करते हैं, जितना आप पतला चॉपिंग करोगे या कट करोगे उसकी वजह से ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसमें के न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा लॉस होंगे। तो बेटर है आप अगर चॉपिंग या कट कर रहे हो तो कट के वो जो पीसेस है वो बड़े बड़े रखो ताकि, और तुरंत कट करो। ओके, जैसे अगर आपको खाना बनाना है तभी आप कट करो, और कट करने के बाद तुरंत आप कुकिंग चालू कर दो, उसे ढक के या साइड में मत रखो। कटिंग प्रिपेयर करके रखोगे और फिर कुक करोगे तो ऐसा मत करो। आप पहले कट करो, डायरेक्टली कुकिंग के लिए अप्लाई करो। ओके, और इसमें और एक चीज़ है कि चॉपिंग के लिए आपको जो नाइफ है या जो क्या यूज़ करना है, स्टेनलेस स्टील का आपको नाइफ या चाकू जो है वो यूज़ करना है।
आयरन का मत यूज़ करना। आप आयरन का क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि आयरन का अगर आप यूज़ करोगे तो वो जो आप फूड का अपने कट किया वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो इसकी वजह से स्टेनलेस स्टील का यूज़ करो कटिंग के लिए। नेक्स्ट है पाउंडिंग या पाउंडिंग इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पाउंडिंग का मतलब आप देख सकते हो इसके ऊपर, मतलब क्या, कूटना। जैसे आप लोग अगर हम मीट बोले तो मीट को हम लोग क्या करते हैं, या चावल होता है उसको हमको क्या करते हैं, कूटते हैं, राइट, मोटर्स जो होता है, राइट। तो उसमें कूटना जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो होता है वो मॉइस्ट होता है, और उसकी वजह से जो उसके सरफेस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपके मिनरल्स एंड प्रोटीन है वो वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो इससे बस कुछ न्यूट्रिएंट जो है जैसे सरफेस के वो लॉस होते हैं, लेकिन प्रोटीन और मिनरल्स वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब पता है, मिक्सर, राइट। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, जैसे मसाले वगैरह जो है उसको ग्राइंड किया जाता है, उसकी वजह से होता है कि उसका फ्लेवर उड़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग अगर आप करते हो रोस्टिंग के बाद, उसको पहले रोस्ट कर लो तवे के ऊपर, और फिर अगर आप ग्राइंडिंग करते हो विथ लेस वाटर, विथ वाटर मत यूज़ करो, विदाउट वाटर अगर आप उसको ग्राइंड करते हो ड्राई, ओके, तो उसकी वजह से फ्लेवर इन्हांस होता है, ओके, और न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े बहुत बच जाते हैं। नेक्स्ट है सोकिंग। अब सोकिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ दाल वगैरह जो है उसको हम लोग सोक करते हैं, या चावल खिचड़ी बनानी हो या दाल कुछ बनाने, तो सोक करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, जल्दी क्या हो जाए, कुक हो जाए, जल्दी पक जाए, राइट। तो इसमें यही है कि आप उसमें क्या होता है कि आप सोक करने के बाद जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो सोक किया हुआ पानी है उसी में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो आप जो सोक का पानी है वो भी यूज़ करो कुकिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो आपके लॉस नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट है दैट इज अ स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब पता है आपको, दैट इज अ जर्मिनेशन, ओके। तो जब जो हम जर्मिनेशन करते हैं, राइट, स्प्राउटिंग करते हैं, स्प्राउटेड वेजिटेबल्स, सॉरी स्प्राउटिंग आपको पता है, राइट। हमको चना वगैरह जो होता है उसको मटकी जिसे हम बोलते हैं उसको हम स्प्राउटिंग करते हैं, राइट, या मूंग दाल स्प्राउट आपको पता होगा। तो जो स्प्राउटिंग करते हैं हम लोग, उसके वजह से क्या होता है, विटामिन सी एंड बी जो होता है इम्प्रूव होता है, डाइजेशन में भी वो सॉफ्ट भी होता है, टेंडर भी होता है, और उसी के साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है फॉर द यस फूड के लिए, और फूड प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का क्या रोल है, फर्मेंटेशन भी सेम चीज़ है जैसे इडली डोसा वगैरह जो है हम फर्मेंट करते हैं, इसकी वजह से वो डाइजेशन भी इजी होता है, और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो है वो भी बढ़ जाते हैं, सेम स्प्राउटिंग की तरह ही है, ओके। तो न्यूट्रिएंट वगैरह बढ़ जाते हैं, जैसे इडली डोसा जो हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है कंबाइन मेथड भी यूज़ करते हैं फॉर द फ्लेवर इन्हांसमेंट। तो आपको मोस्टली याद रखना है कि पीलिंग जो आप कर रहे हो, पीलिंग तभी करना, पीलिंग या कटिंग तुरंत अगर आप खाना बना रहे हो उसको तभी यूज़ करो ताकि न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। सोकिंग अगर कर रहे हो तो सोक किया हुआ पानी का भी यूज़ करो कुकिंग के अंदर ताकि न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, ओके। नेक्स्ट है स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन का भी यूज़ करो ताकि आपको जो है वो डाइजेशन इजी हो जाए उसकी, और दूसरा क्या, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी रिमूव होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाते हैं विदाउट एनी कॉज, जो है उसके अंदर के न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, विटामिन सी और B12 बढ़ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है अभी यहाँ पर, ओके, पीलिंग हमने बोला, चॉपिंग में हमने आपको बता दिया, चॉपिंग में मैंने आपको बताया स्टेनलेस स्टील नाइफ आपको यूज़ करना है, ओके, आयरन नहीं, क्योंकि आयरन की वजह से ब्राउन जल्दी हो जाते हैं फूड मटेरियल, ओके। नेक्स्ट है अभी कुकिंग मेथड्स। अब कुकिंग मेथड्स में दो टाइप्स की होती है, पहला होता है ड्राई हीट और दूसरा होता है मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट में हम लोग, मॉइस्ट हीट में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वाटर जो है वेपर्स, हीट ट्रांसफ़र थ्रू वाटर, जो वेपर्स होते हैं उसके थ्रू फूड के अंदर जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। दूसरा होता है डायरेक्ट हीट। अब डायरेक्ट हीट के अंदर क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली, नो वाटर, इसमें वाटर नहीं होता है, हीट जो होता है डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है फूड के अंदर, ओके। तो सबसे पहला है मॉइस्ट हीट। तो इसके अंदर है, सबसे पहला है बॉइलिंग, देन है सिमरिंग, देन है ब्लांचिंग, देन है स्टीमिंग, सॉरी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकिंग, नेक्स्ट है पोचिंग, नेक्स्ट है स्टीविंग। आपको ये आपने किया होगा ये, लेकिन आपको मे बी नाम नहीं पता होगा, ओके। ड्राई हीट, नेक्स्ट ड्राई हीट के अंदर क्या है, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, ओके। अदर मेथड भी है सॉटेइंग, फ्राइंग, ओके।
तो ये सारी मेथड्स है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली मेथड है दैट इज़ द मॉइस्ट हीट मेथड। इसके अंदर सबसे पहला है बॉइलिंग। अब बॉइलिंग आपको पता होगा, मोस्टली पोटैटो जो होता है ओके उसको बॉईल करने के लिए हम लोग यूज़ बॉईल करते हैं ओके। तो बॉइलिंग में क्या होता है 100 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं फूड को बॉईल करते हैं राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है मोस्टली न्यूट्रिएंट जो है बहुत सारे लॉस होते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्च मटेरियल लाइक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यस राइस पोटैटो जो होता है हम इसको कुक बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं, या एग को बॉईल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है बॉइलिंग की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे होता है, और इसकी वजह से जो होता है बॉइलिंग से बेटर है स्टीमरिंग। स्टीमरिंग में 100 डिग्री से नीचे होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी कम लॉस होते हैं ओके। बस इसमें क्या होता है कि जेंटल बबल्स आपको दिखेंगे इस तरीके से, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ओके। इसे कहते हैं स्टीमरिंग ओके। नेक्स्ट है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ जाना। मतलब क्या है कि आपको अगर जैसे पहले करते थे कि अगर टोमेटो को पील करना है तो टोमेटो को हम लोग गर्म पानी में डालते थे और तुरंत ठंडे पानी के अंदर डीप करते थे, तो इसको कहते हैं ब्लांचिंग ओके। तो गर्म से सीधा ठंडे में डीप कर देना है, ठंडे की तरफ जाना ओके, दैट इज़ अ ब्लांचिंग। नेक्स्ट है स्टीमिंग ओके। नेक्स्ट स्टीम, आपको पता है स्टीमिंग में क्या होता है भाप्स के थ्रू राइट। तो कुक बाय स्टीम ओनली ओके। तो फूड नेवर गेट टच बाय द वाटर, तो इसमें बस स्टीम के थ्रू पकाया जाता है। आपको जैसे इडली को हम क्या करते हैं इडली बनाने के लिए स्टीम करते हैं राइट। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर सबसे ईजीएस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है ओके, स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है दैट इज़ अ पोचिंग। अब पोचिंग क्या होता है, पोचिंग का मतलब होता है जस्ट बिलो बॉइलिंग ओके, जस्ट बिलो बॉइलिंग के लिए। इसके मोस्टली हम एग फिश और फ्रूट्स को यूज़ करते हैं कि बिलो बॉइलिंग इससे होता है ओके, जस्ट बिलो बॉइलिंग। नेक्स्ट है स्टीविंग, इस तरीके से पोचिंग होता है ओके। नेक्स्ट है स्टीविंग। अब स्टीविंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ढक के पकाना जो होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में ढक के जो हम लोग पकाते हैं दैट इज़ द क्या होता है स्टीवरिंग। इस तरीके से मोस्टली मीट और दाल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओके। नेक्स्ट है ड्राई हीट। ड्राई हीट में आपको पता है सबसे पहला है दैट इज़ द रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब जैसे पापड़ को हम लोग क्या करते हैं मूंग दाल पापड़ या कुछ पापड़ को हम लोग कह रहे हैं रोस्ट करते हैं, डायरेक्टली हीट ट्रांसफर राइट, रोस्ट करते हैं। या फिर मीट को जैसे आपने देखा होगा कि यस दैट इज तंदूरी चिकन या कबाब बनाने के लिए डायरेक्टली रोस्ट करते हैं ओके। सो इट इज़ डायरेक्ट विद द हीट सोर्स ओके। नेक्स्ट दैट इज एंड विद द फैट बेस, उसके अंदर हम लोग थोड़ा फैट वगैरह लगाते हैं, ऑयल वगैरह लगा के फिर क्या करते हैं रोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है कि मेटल की ग्रिल होती है, मोस्टली सैंडविच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि एक मेटल की ग्रिल होती है वो गर्म होती है और उसके ऊपर हम सैंडविच के ऊपर रख देते हैं राइट। तो दैट इज़ अ ग्रिलिंग ओके। मोस्टली टेंड टू टेंडर द मीट एंड पोल्ट्री एंड फिश के लिए हम लोग क्या करते हैं ग्रिलिंग। नेक्स्ट है टोस्टिंग। टोस्टिंग में क्या होता है ब्रेड को हम लोग टोस्ट करते हैं फॉर द टोस्टर मशीन, आपने देखा होगा उसका हम लोग टोस्ट करते हैं until it is brown ओके, ब्राउन होने तक। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग में क्या होता है कि जैसे पिज़्ज़ा हुआ केक हुआ बिस्किट हुआ उसको ओवन में डाल देते हैं या फिर बड़ा सा तंदूर जो होता है उसमें डालते हैं फॉर द रोस्ट फॉर द बेकिंग ओके। नेक्स्ट होता है सॉटेइंग। सॉटेइंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा ऑयल में क्या है थोड़ा सा आपने एक चम्मच ऑयल लिया और उसके ऊपर आपने सब्जियां डाल के उसमें क्या करते हैं फ्राई कर रहे हो आप लोग इस तरीके से ओके। तो इसको कहते हैं सॉटेइंग। बस सॉटे करना कि थोड़ा सा ऑयल डाला ऊपर से सब्जियां डाली उसको सॉटे किया इधर से उधर, बस चम्मच से आपने क्या किया थोड़ा हिला लिया, दैट इज़ द सॉटेइंग ओके। नेक्स्ट है फ्राइंग। फ्राइंग का मतलब क्या होता है डायरेक्टली डीप फ्राई, दैट इज समोसा जो आपने देखा होगा, और फ्राइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखो फ्राइंग जो होता है अगर सही टाइम पे किया जाए और इसके लिए किया जाए तो फ्राइंग गलत भी नहीं है ओके। नेक्स्ट दैट इज अ गोल्डन रूल फॉर द न्यूट्रिएंट रिटेंशन। तो हम लोग अब देखेंगे कि हमने ये सीख लिया कि फूड के प्रिपरेशन कैसे करें राइट, हाउ टू चॉप, हाउ टू यस चॉपिंग देखा हमने, उसके बाद में क्या देखा सोकिंग देखा राइट। तो इसको हमने पीलिंग देखा, पीलिंग के वक्त क्या गलतियां करते वो भी देखा, कैसे रोक सकते वो भी देखा। उसके बाद में हमने देखा अबाउट द हाउ टू कुकिंग के मेथड्स देखे, ड्राई हीट मॉइस्ट हीट किसके लिए यूज़ होता है वो भी देखा हमने। अब देखेंगे रूल्स, अब देखेंगे हमें क्या करना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमको न्यूट्रिएंट्स को बचाना है और खाने को टेस्टी भी बनाना है और न्यूट्रिशियस भी बनाना है राइट। तो गोल्डन रूल्स में सबसे पहला है दैट इज़ अ
जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इसको आप में क्या करना है, यस, कम पानी यूज़ करना है इसको धोने के लिए, वरना इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होते हैं। एंड कम समय के लिए आपको पकाना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के लिए, ज़्यादा देर तक मत पकाओ और कम पानी यूज़ करो, ओके, फॉर द न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से लॉस नहीं होंगे। दूसरा है कुक अनकवर फर्स्ट 5 मिनट। जो आप सब्जी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसको 5 मिनट तक आपको क्या करना है, बिना ढके, राइट, ढकना नहीं है, बिना ढके आपको उसको कुक करना है। इसके वजह से जो उसके अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ओके, नाइट्रोजनस वोलेटाइल एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, एस्केप हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो 5 मिनट तक आपको क्या करना है, उसको कुक होने देना है विदाउट कवर, ओके। नेक्स्ट वन है दैट इज़ द रीयूज द कुकिंग लिक्विड, ओके। अब इसमें क्या है कि जो सिमरिंग करते हैं हम लोग, राइट, सिमरिंग बिलो द, यस, बिलो द 100 डिग्री जो हम लोग सिमरिंग करते हैं, मोस्टली मीट को बॉईल करते, या बॉईल नहीं, क्या सिमरिंग करते हैं, बिलो द थोड़े से बबल आने देते हैं। तो उसमें जो सिमरिंग हम करते हैं, सिमरिंग के बाद जो नीचे बच जाता है पानी, उस पानी को भी आप लोग जो पानी है नीचे, उस पानी को भी आप लोग यूज़ करो फॉर द, यस, कुकिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट है दैट इज़ द, मोस्टली हम लोग दाल, ओके, करीज़, ओके, सिमरिंग लिक्विड यूज़ इन करीज़, आप दाल में यूज़ कर सकते हो, करीज़ में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन है यूज़ अ ड्राई हीट फॉर द प्रोटीन। अब जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जैसे कि मीट हुआ, फिश हुआ, पोल्ट्री प्रोडक्ट हुए, ओके, तो पोल्ट्री रहा तो उसको आप लोग क्या करो, डायरेक्टली क्या करो, ड्राई हीट मेथड यूज़ करो, दैट इज़ बेटर फॉर इट। जैसे ग्रिलिंग हुआ, बेकिंग हुआ, रोस्टिंग हुआ, वो यूज़ कर, दैट इज़ बेटर फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट है कंबाइन मेथड वाइसली। अब इंडिया के अंदर हम लोग इसको कंबाइन मेथड भी यूज़ करते हैं टू गेट व्हाट, जैसे भाजीज और करी बनाने के लिए, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ओके। तो इस तरीके से जो है आप अगर कुछ चीज़ों का अच्छी तरीके से ध्यान रखो, कटिंग के वक्त बड़े पीसेस रखो, सोक किए हुए पानी का यूज़ करते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जो है आप लोग यस कम पानी में और कम समय के लिए पकाते हो, तो न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। फर्मेंटेशन और स्प्राउटिंग का भी यूज़ करो, ओके, जिसकी वजह से मिनरल्स और विटामिन जो है वो बढ़ जाते हैं, उसका यूज़ करो, ओके। तो वो आपको चीज़ें क्या करिए, सिमरिंग के नीचे जो पानी होता है उसका भी यूज़ करो, राइट। तो इसकी वजह से जैसे हम लोग दाल का पानी जो मोस्टली रहता है, तो वो उसको यूज़ करो, ओके। तो क्योंकि उसके अंदर मोस्टली बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो वो आपको दाल या करीज़ के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से जो है अगर आप करते हो तो जो आपका खाना है वो बस टेस्टी नहीं होगा, तो साथ ही में उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, ओके। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है खाने को अच्छी तरीके से स्मार्टली पकाए और उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। बेस्ट ऑफ लक।